हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फैमिली, आज हम जानेंगे कि पेट के ऊपर नीचे दाएं बाएं नाभि के दर्द क्यों होता है। और आज मैं इसके बारे में आपको एक और बात बताऊंगी कि 1 से 3 महीने क्यों होता है, 3 से 6 महीने क्यों होता है और 6 से 9 महीने क्यों होता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये पेट का दर्द जो है 1 से 3 महीने कैसा होता है, क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको पेट में दर्द कैसा हो रहा है। जब 1 से 3 महीने में आप हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, तो आपको पीरियड जैसा दर्द आ रहा है, तेज़ी से मरोड़े उठ रही हैं, दर्द हो रहा है नाभि के ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो और इसके साथ स्पॉटिंग भी हो रहा है, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है। और ब्लीडिंग थोड़ा नहीं, काफ़ी हो रहा है। तो आप ये समझ लें कि ये मिसकैरेज का खतरा है, ये मिसकैरेज कभी भी हो सकती है आपकी। तो आपको घर पे रुक के वेट नहीं करना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि जब आपको 1 से 3 महीने में इतना तेज़ दर्द, असहनीय दर्द होता है और नाभि के ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है, तो यही एक सिम्टम्स होता है मिसकैरेज का। और उसके साथ स्पॉटिंग भी होती है, तो ये मिसकैरेज का संभावना है। इसके बाद जानते हैं 3 से यानी कि 4 से 6 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो देखिए मित्रों, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब आपका पेट में दर्द हो तो ये नॉर्मल होता है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसा है कि इस समय आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है और आपके शिशु की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। तो जब आपके शिशु की ग्रोथ तेज़ी से होती है, गर्भाशय बढ़ेगा, तो आपके अंदर की जो सिस्टम है, यानी कि लीवर है, किडनी है, ये सारे सिस्टम दबने लगते हैं। और जब दबने लगते हैं और गर्भाशय काफ़ी बड़ा होता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नाभि के इधर दर्द हो रहा है, नाभि के उधर दर्द हो रहा है, ऊपर दर्द हो रहा है, नीचे दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। ये आम बात होती है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत तब है जब आपको असहनीय दर्द हो रहा है और आपका जो है ब्लीडिंग हो रहा है। तो देखिए मित्रों, 6 महीने में, मतलब 4 से 6 महीने में जो मिसकैरेज की संभावना होती है वो थोड़ा कम होती है। लेकिन जब आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रही है, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, ऐंठन हो रही है, तो आपको घर पे नहीं रहना है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है। क्योंकि समय रहते अगर आप डॉक्टर के पास चली जाती हैं तो किसी भी जो है अनहोनी होने से आप बच सकती हैं, अपने शिशु को बचा सकती हैं। अब जानते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि 7 से 9 मंथ में। तो देखिए दोस्तों, ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ये जो समय होता है, इसमें काफ़ी जो समस्याएं होती है, काफ़ी बहुत कुछ इसमें बदलाव होता है, जिस वजह से आपके पेट में दर्द होने लगता है। और ये आम बात है। सबसे पहले तो आपका शिशु इस समय हेड डाउन करने लगता है, इस वजह से भी पेट में दर्द होने लगेगा। इसके अलावा आपको फॉल्स लेबर पेन भी आने लगेंगे, इस वजह से भी आपके पेट में दर्द होने लगेगा। आप कभी ऐसा करेंगे कि झटका से कभी उठ जाएंगी, अपने पेट को बिना पकड़े, अपने पेट के निचले हिस्से में बिना हाथ लगाए उठ जाएंगी, तो भी इस वजह से भी कभी कभी आपको पेट में दर्द होने लगेगा। कभी कभी आप तेज़ी से चल देंगी तो भी आपके पेट में दर्द होने लगेगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारे कारण होते हैं पेट में दर्द होने के। लेकिन आपको ध्यान केवल एक बात का ही रखना है कि इस मंथ में, 7 से 9 मंथ में, आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का संभावना बढ़ जाता है। तो आपको बस केवल यही ध्यान रखना है कि आपके पेट में काफ़ी, जैसे बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़े उठ रही हैं और ये मतलब बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा आपको उल्टी जैसा मन कर रहा है, दस्त हो रहा है, इसके बाद चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, इसके बाद ये मन कर रहा है कि मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है और बार बार जो है लैट्रिन जाने का मन कर रहा है, कब्ज हो रहा है। इसके अलावा आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग हो रही है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपको प्री मैच्योर डिलीवरी की ओर इशारा करता है। तो आपको समय रहते डॉक्टर के पास जाना है, घर पे नहीं रहना है। अगर ऐसा सिम्टम्स आपके बॉडी में कभी भी नज़र आती है, या फिर आपको हैवी जो वाटर लीकेज हो रहा है, यानी कि पानी की थैली किसी किसी का फट जाता है, तो अगर हैवी आपको पानी निकल रहा है, यानी कि लगातार पानी निकलता जा रहा है, आपकी पैंटी गंदी होती जा रही है, वो पानी रुकने का नाम नहीं लेता है, तो डॉक्टर के पास जाएंगी तो आपका जो डॉक्टर क्या करेगा ना, कभी कभी डॉक्टर डिलीवरी सब कुछ अच्छा रहता है और पानी की थैली अगर बीच में लीकेज हो जाती है तो उसमें ना टाँके लगा देते हैं। जो आपका सर्विक्स है, बच्चेदानी है, टाँके उसमें लगा देते हैं कोई कोई डॉक्टर,
ताकि आपको 20-25 दिन 1 महीने उसको रोक के रखा जाए। इसके अलावा अगर आपको 7वें-8वें महीने में 1 घंटे में 4 से 5 बार कंट्रेक्शन आ रहा है, यानी कि दर्द आ रहा है, मरोड़े आ रही है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये भी एक प्रीमेच्योर डिलीवरी की ओर इशारा करता है और आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि लेबर पेन प्रीमेच्योर शुरू हो गया है। तो भी आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि देखिए मित्रों, समय रहते हुए आप कोई भी काम करेंगी तो उसे हो सकेगा कि डॉक्टर एक भगवान का रूप ही होता है, तो डॉक्टर उसको संभाल ले समय रहते, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी अच्छी नहीं मानी जाती है। आपके शिशु को आपके गर्भ में 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो ही मेच्योर आपका शिशु होता है, तो ही डिलीवरी होती है, तो वही डिलीवरी अच्छी मानी जाती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी मानी जाती है। तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी के जो पेन होते हैं उसको समझना होगा और प्रीमेच्योर डिलीवरी का जो सिम्टम्स है उसको भी समझना होगा। इसके बाद अब जानते हैं कि अगर आपका दर्द यानी कि नाभि के ऊपर नीचे दाएं बाएं पेट में दर्द हो रहा है तो आप कौन सा उपाय करेंगे जिससे कि ये दर्द में आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आप कितने देर तक बैठ के काम करिए, कितने देर तक खड़े होकर काम कर रही हैं। ना तो आपको ज़्यादा बैठ के काम करना है ज़्यादा देर तक, ना ही ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करना है। कोई भी काम आपको लिमिट में करना है। ना तो आपको ज़्यादा वज़न का सामान उठाना है, क्योंकि ये सारे काम से आपके पेट पे प्रेशर पड़ता है, दबाव बनता है, तो आपको ये काम नहीं करना है। इसके बाद अगर आपको लेफ़्ट साइड दर्द हो रहा है पेट में तो आप उसी करवट होके सो जाइए। अगर राइट साइड हो रहा है तो राइट साइड ही करवट होके सो जाइए, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलती है। अगर जिस जिस दिशा में आपके पेट में दर्द हो रहा है उसी करवट आपको लेट के सो जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका पेट में दर्द हो रहा है तो कभी कभी गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में दर्द होने लगता है, तो आपको जो हींग होता है ना उसको खाने में डालना है और आपको फाइबर युक्त खाना खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना है, पानी पीना है, सूप पीना है, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना है। बाहर के खाने को परहेज़ करना है, डिब्बा बंद खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। इससे भी गैस कॉन्स्टिपेशन होता है और पेट में दर्द होता है, मरोड़े होती हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा पिएंगी, इससे क्या होता है कि आपको हाइड्रेट आप रहेंगी, डिहाइड्रेट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और गैस कॉन्स्टिपेशन भी आपके बॉडी में कम बनेंगे। इसके अलावा अगर आप रात को भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, इस मंथ ऐसा होता है ये मंथ कि आप रात को बेचैन रहेंगी, रात में आपको नींद नहीं आएगी, तो जब भी आपको नींद आए तब आप लेट जाएं, सो जाएं और अपनी नींद पूरी कर लें। अपने लिए 2 घंटे 3 घंटे समय ज़रूर निकालें अपने नींद को पूरी करने के लिए। तो आपको भी प्रेगनेंसी में छोटे मोटे पेट दर्द हो रहे हैं तो ये सारे जो उपाय मैंने बताया है इसको करके आप अपनी जो पेट में दर्द है उससे निजात पा सकती हैं। आई होप कि ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।